अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ड्रामाज वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जन्नत से आगे की एपिसोड की, जिसकी वीक में 2 एपिसोड्स आती हैं। दोस्तों, अब से हम ऐसा ड्रामा जिसकी वीक में 2 एपिसोड आती हैं उनको एक साथ रिव्यू करने की कोशिश करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि अपने वीडियो में हम आपको 2 ड्रामास के रिव्यूज़ दिखाएं, ताकि आपका भी टाइम बचे और आपको भी एक साथ रिव्यूज़ देखने का मौका मिल सके। तो आइए चलते हैं ड्रामा सीरियल जन्नत से आगे के रिव्यू की तरफ। इस एपिसोड में दिखाया है कि फारूक तबस्सुम को लेने जन्नत के घर जाता है। तबस्सुम बच्चों के साथ अटैच हो गई है, काफ़ी उनके साथ खेलती है, और ये सब देख के जन्नत बड़ी खुश और मुतमईन हो जाती है। तबस्सुम उसे कहती है कि वो बच्चों के साथ काफ़ी सेट हो गई है, बच्चों के साथ खुश है। अच्छा, इस ड्रामे में जन्नत ने तबस्सुम पे हद से ज़्यादा ही एतबार कर लिया है, और तबस्सुम भी पूरी तरह से कंट्रोल संभाल लिया है घर का। तबस्सुम और फारूक जाते हैं तो जन्नत इन्हें देखकर दुखी हो जाती है। बीबी, अगर इतना ही दुख था तो घर पे क्यों ना टाइम दिया शोहर को, क्यों अपने मॉर्निंग शो के पीछे लगी रही। खैर, फारूक तबस्सुम को खाने पर लेकर जाता है, मगर तबस्सुम उधर भी जन्नत जन्नत करती रहती है। फारूक बेचारा तंग ही आ जाता है और कहता है कि अभी तो हम दोनों हैं, हमारी बातें करो, मगर तबस्सुम को जन्नत के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। हालांकि फारूक तबस्सुम से बहुत प्यार करता है, मगर जो तबस्सुम है वो एक नंबर की नाशुक्री दिखाई है। जन्नत को पता चलता है कि ज़ारा ने और नोमान ने एक दूसरे के साथ वैलेंटाइन की तस्वीर लगाई है, और जो लगाई थी वो डिलीट कर दी है। तो वो और भी शक में पड़ जाती है और नोमान से पूछती है, मगर वो फिर इसको चकमा दे जाता है। नाशुक्री तबस्सुम अपने कपड़े देखकर अफसोस करती है कि मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ कपड़े ही नहीं है। अगले दिन जन्नत के घर जाती है तो जन्नत को कहती है कि वो बहुत खुशकिस्मत है कि इसके करोड़ों फ़ैन है। यहाँ एक बात समझ नहीं आती कि जन्नत इतनी सेल्फ सेंटर्ड और इतनी कॉन्फिडेंट है, लेकिन अब अचानक से उसको शोहर के प्यार की याद क्यों आ गई है, जिससे सुनकर जन्नत थोड़ी सी अफसरदा हो जाती है। खैर, वो तबस्सुम को कुछ पुराने कपड़े देती है, जिसे देखकर तबस्सुम बावली हो जाती है, मतलब खुद ही से इतनी पागल हो जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तबस्सुम जब घर आती है तो बाकी लोग भी उसके कपड़े जूते देखकर परेशान और उससे भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जन्नत अपने शो पर शोहर की बेवफाई टॉपिक रखती है और शोहर की बेवफाई पे लंबा सा लेक्चर देती है। ये देख के ज़ारा और नोमान काफ़ी टेंस हो जाते हैं। ये ज़ारा भी बड़ी अजीब है, या तो वो खुद तस्वीरें लगा रही थी वैलेंटाइन पे और दुनिया को बता रही थी, और अब परेशान हो रही है कि सबको पता चल जाएगा। एड्डी तो इज्जतदार रहती नहीं ज़ारा। खैर, तबस्सुम की खाला शिकवा करती है कि क्यों नौकरी करवाई है तबस्सुम को, और माँ कहती है कि फारूक की ही सारी कारिस्तानी है, इसने इजाज़त दी थी। जन्नत की खोजी मैनेजर इसे बताती है कि फ़ोन रिकॉर्ड के मुताबिक नुमान सबसे ज़्यादा ज़ारा से कॉल करता है। वो जन्नत से कहती है कि शो में ज़ारा नुमान का किस्सा सुना दे, जिस पर जन्नत को अपनी इज्जत का ख्याल आ जाता है कि जो दुनिया के सामने मेरा इमेज बना है वो भी ख़राब हो जाएगा। वैसे मैनेजर, तेरा ये मशवरा देना बनता नहीं था। बेचारी जन्नत को ही जलील करवाने लगी थी। घर में खुद साख्ता बनी मैडम तबस्सुम ड्राइवर पर गुस्सा करती है, कभी घर के बाकी नौकरों पर गुस्सा करती है। वो अपने आप को जन्नत 2 समझ के बैठी है। जन्नत के करैक्टर की भी समझ नहीं आ रही, उसने एकदम से इतना ज़्यादा एतबार, इतना ज़्यादा भरोसा एक आम लड़की पर कैसे कर लिया, और ख़ुद इतनी लापरवाह हो गई। तो जन्नत नोमान से पूछती है कि उसके और ज़ारा के दरमियान में क्या रिश्ता है, लेकिन नोमान कहता है कि वो मेरी कुछ नहीं लगती, जस्ट कलीग है। लेकिन जन्नत को इस बात का यकीन नहीं आता। वो कहती है कि वो तुम दोनों को शो पे बुलाएगी और तुम दोनों कहो कि हम दोनों बहन भाई हैं, यानी ज़ारा को अपनी बहन कहो सबके सामने। ये बात ज़ाहिर बात है नोमान ने कहाँ मानी थी। ये सब बातें तबस्सुम भी चोरी चोरी सुन रही होती है, और उससे जन्नत और नोमान के रिश्ते के बारे में पता चलता है कि इनका रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। खैर, नोमान बिल्कुल नहीं मानता, और वो उल्टा ये कहते कि अगर उसने शो में हम दोनों को बुलाया तो वो आयला के शो में लाइव जाके जन्नत को तलाक दे देगा। ये सुन के जन्नत बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, हक्का बक्का हो जाती है, और बहुत ज़्यादा रोती है, और इतना परेशान हो जाती है कि तबस्सुम को आके उसको हौसला देना होता है। खैर, तबस्सुम को अब दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल चुका है कि इनका मियाँ बीवी का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जन्नत की परेशानी की वजह से तबस्सुम वहाँ पे रात रहने का फ़ैसला करती है, और फारूक से कहती है कि घर वालों को मनाए कि वो इनको इजाज़त दे दे। खैर, वो रुक जाती है और जन्नत उसको देख के हैरान हो जाती है। वो जन्नत से कहती है कि वो परेशान है, वो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहती, वो उसके साथ टाइम गुजारेगी, और साथ ही साथ वो जन्नत को हौसला भी देती है। जन्नत के पाँव दबाती है और उसे कहती है कि नोमान भाई ने कुछ ठीक नहीं किया। वैसे तुम ये ना भी कहती तो पता ही था कि नोमान ने ठीक नहीं किया, जले पे नमक ज़रूर छिड़कना था। उधर घर वाले परेशान होते हैं,
ان کے باپ کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی کہ تبسم وہاں پہ رات رہ رہی ہے، لیکن ماں اس کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ لیکن تبسم خیر گھر واپس آ جاتی ہے کیونکہ جنت بھیج دیتی ہے۔ جب گھر پہنچتی ہے تو اس کے تیور ہی بدلے ہوتے ہیں۔ وہ فاروق کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی شادی کا کسی کو نہ کہے کیونکہ وہ ابھی بے روزگار ہے، وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پتہ نہیں کیوں ان دونوں کے گھر والوں کو فاروق کی شادی کی جلدی کیوں ہے، نہ وہ کماتا ہے نہ وہ کچھ کرتا ہے، بس شادی شادی شادی، یعنی بڑی بیٹھی ہے تو شادی۔ فاروق اسی سٹریس میں گھر سے نکلتا ہے، اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے، وہاں اس کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ وہاں جنت گھر میں اپنے آپ کو تبسم اپنے آپ کو جنت ہی سمجھ بیٹھی ہے، اسی کی طرح کھاتی پیتی ہے، سب کچھ کرتی ہے۔ دوسری طرف جنت کی جو مینیجر ہے وہ جنت کو بتاتی ہے کہ سب چیزیں جو ہے نعمان کے خلاف آ رہی ہیں۔ ایک تو سمجھ نہیں آتی کہ جو تبسم ہے وہ اتنی تھرڈ کلاس حرکتیں کیوں کرنے لگی ہے۔ وہ تو جنت کو اپنا پیر مانتی تھی، لیکن اس میں گھر میں آنے کے بعد وہ طرح طرح کی حرکتیں کرتی ہے، کبھی اس کے بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں کھا لیتی ہے، کبھی بل سے گڑبڑ کرتی ہے۔ خیر ایسا لگتا ہے کہ وہ گھر سے مخلص نہیں ہے۔ فاروق تبسم کو لینے آتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ اس کو کیوں لینے آیا ہے۔ نعمان جو ہے وہ اپنی ماں کی طرف چلا جاتا ہے، ماں دیکھ کے پہچان جاتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، نعمان پریشان ہوتا ہے۔ جنت جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنی ماں سے ملنے نہیں دیتی، یعنی ان کی دادی سے ملنے نہیں دیتی، اس لیے نعمان بچوں کو نہیں لاتا اور پرانے خیالات دیکھتے ہیں کہ جنت کس طرح سے بچوں کو روکتی تھی۔ وہ گھر نہیں آتا، جنت پریشان ہوتی ہے اور بچوں سے کہتی ہے کہ وہ اپنے فادر کو فون کریں کہ وہ کہاں ہے۔ نعمان جو ہے جنت کو ایموشنلی بلیک میل کر رہا ہے۔ ناظرین اس ڈرامے میں سب کے ہی کریکٹر گرے ہیں۔ ادھر سے تبسم کا پتہ نہیں چل رہا وہ کیا کر رہی ہے، کیوں ایسی حرکتیں کر رہی ہے، ادھر سے جنت کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ اصل میں کیا چاہتی ہے، اگر وہ شوہر کے ساتھ چاہتی ہے تو گھر پہ توجہ کیوں نہیں دیتی، سب کو پتہ نہیں اس کی گھر شادی کی فکر کیوں ہے تبسم کی۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ تبسم کی بڑی بہن کا رشتہ ہو گیا ہے، سب بہت خوش ہو جاتے ہیں، شکر ہے اللہ کر کے اس کا رشتہ ہوا، ایک ٹاپک تو اپنے سر انجام کو پہنچا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس ڈرامے میں کیا ہوگا، کیونکہ جنت کا ابھی رنگ پکڑا ہے تبسم نے، لیکن پکچر ابھی باقی ہے۔ ابھی آگے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ تبسم آگے کیا کیا کرے گی، کیونکہ یہ ڈرامہ جو ہے اب ہفتے میں 2 ایپیسوڈز آتی ہیں، تو دیکھنا اتنا ہی دلچسپ ہوگا کہ اس کی سٹوری بڑی تیزی سے آگے بڑھے گی۔ جنت کا ابھی رنگ پکڑا ہے تبسم نے، لیکن پکچر ابھی باقی ہے۔ ابھی آگے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ تبسم آگے کیا کیا کرے گی، کیونکہ یہ ڈرامہ جو ہے اب ہفتے میں 2 اس کے لیے ہمیں اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کو فالو کرنا ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔